में न्यूज निकल के आई है कि टाटा इन्वेस्ट करने वाला है 5000 करोड़ रुपीस एक प्लांट बनाने में, जो कि होसूर तमिलनाडु में लगाया जाएगा। और गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की 500 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी है टाटा के नाम पे इसी प्लांट के लिए। तो अब चलिए समझते हैं पूरा सिनेरियो कि क्या है, कैसा है, यहाँ क्या होने वाला है और कैसे हमें आईफोन चीपर रेट में मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इंडी अतुल टेक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहली बात दोस्तों आती है कि टाटा जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि सुई से लेकर के बड़े बड़े पार्ट्स बनाती है। स्टील कंपनी यानी हर इंडस्ट्री में उनका हाथ है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे है। अगर स्मार्टफोन स्पेशली मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन्स की, तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि जिसमें 4 to 6% इंसेंटिव दिए जाएंगे अगर कोई कंपनी पूरे स्मार्टफोन बनाती है। अब जहाँ था एक क्राइटेरिया था कि अगर 15,000 से ऊपर कोई कंपनी बनाती है स्मार्टफोन को तो उसको 6% या उससे लोअर होगा तो 4%, इस हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर वो अपना सेटअप करना चाहती है कोई प्लांट जिसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यही करना चाहे। तो अब इसी का फायदा उठाने के लिए टाटा ने सोचा कि चलिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है और यहाँ हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो होसूर में तमिलनाडु में जो ये स्थित है, यहाँ अब प्लांट लगने वाला है आईफोन 12 का, और साथ ही साथ कई सारे आईफोन बनेंगे यहाँ पे। आईफोन 12 हो गया, आईफोन 11 हो गया, कई सारे सीरीज यानी एप्पल के सारे प्रोडक्ट तकरीबन बनने वाले हैं। ना केवल दोस्तों यहाँ असेंबल होंगे बल्कि यहाँ उनके एक एक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। यानी अब जो ये झंझट थी कि इंपोर्ट होके बाहर से आते थे, चाहे मैं चाइना की बात करूँ या फिर अदर कंट्रीज से बात करूँ, तो वहाँ से बन के आते थे पार्ट और खासकर चाइना से ही आते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि फॉक्सकॉन कंपनी है और वो इंडिया में भी आईफोन 11 की प्रोडक्शन चालू की हुई है। यानी आईफोन 11 जो हमें इतने सारे चीपर रेट्स में मिल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो आपकी फ्लिपकार्ट की सेल आई थी वहाँ काफ़ी और ज़्यादा चीपर रेट में हमें आईफोन 11 मिल रहे थे। अब इसके पीछे यही रीज़न था कि इंडिया में प्राइसिंग कम होने की वजह से यहाँ जो प्लांट लग गया है वहाँ पे बनने लगे हैं, असेंबल होने लगे हैं, तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग कम हो गई है और इसके लिए इसके सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप हुए हैं। क्योंकि आईफोन 11 इस बार अगर आप देखेंगे सेल्स में तो काफ़ी ज़्यादा सेल हुई है आईफोन 11 की। अब वहीं दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो इंडिया में अभी यही कंपनी थी फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन करके और डेगाट्रॉन, ऐसी कुछ कंपनीज थी जो कि अदर कंपनीज के लिए भी और खासकर एप्पल के लिए भी प्रोडक्ट बनाती थी। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो गेम में एक नया और मेंबर आ जाएगा, टाटा आ जाएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और ये अपने प्लांट के थ्रू 90% जॉब देने वाला है वुमेन्स को और 10% जो होंगे अदर स्टॉप्स होंगे उसमें। तो यहाँ अगर ये प्लांट लग जाता है अपने भारत में तो 18,000 तक स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अंदर आप देखेंगे तो 90% वुमेन अगर आ जाती हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव होगी। क्योंकि अगर स्किल्स होगी तभी वो वहाँ पे काम कर पाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनका सारा काम देखा जाएगा। और इसके साथ आईफोन लवर्स के लिए ये होगा कि यहाँ जो आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी आईफोन 12 की, अगर मैं अभी एक वीडियो बनाया फिलहाल अपने दूसरे चैनल पर कि यहाँ पर जो है प्राइसिंग में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, वो वीडियो यहाँ इस चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगी कि आईफोन 12 की प्राइसिंग में अगर मैं कंपेयर करूँ उसको दुबई से और अगर उसको मैं कंपेयर करूँ यूएस से या फिर इंडिया से, तो यहाँ आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यूएस में सबसे चीपर आपको देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा कॉस्टलियर आपको दुबई में देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं प्राइसिंग के डिफरेंस की बात करता हूँ तो लिस्ट मेरे सामने रखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ आईफोन 12 के 256 GB वाले वेरियंट की प्राइसिंग में कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ आपको 12 प्रो की जो इंडिया में प्राइसिंग देखने को मिलती है वो आपको 1,29,000 देखने को मिलती है 256 GB वाले वेरियंट के लिए। वहीं दुबई में अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूं तो दुबई में ये प्राइसिंग सिर्फ घट करके 96,732 रुपीज़ के आसपास आ जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि तकरीबन कहाँ 1,30,000 और कहाँ सिर्फ आपका 96,732 रुपये। और यही नहीं, यूएस में तो सिर्फ 87,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा 87,792 रुपीज़ में, यानी 88,000 के आसपास यूएस में आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिलता है। और अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग टाटा स्टार्ट कर देता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना से डिस्प्यूट चलती रहती है, चाहे मैं अमेरिका की बात करूँ या इंडिया की बात। नहीं भी आपकी अमेरिकन कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बेटर मार्केट उनका चाइना है। अगर वहाँ से चाइना के ऊपर कदम उठाता है तो कंपनीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक असर पड़ने वाला है, खासकर एप्पल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उसका सारा काम तो आपका चाइना में ही होता है। आप लोगों ने देखेंगे कि मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और
मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि मेड इन चाइना सारे प्रोडक्ट होते हैं, फॉक्सकॉन ही बनाती है, तो एक उनके पास अल्टरनेटिव आ जाएगा। और मे भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर जैसा बढ़ता है अपनी इंडिया में और गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करती है, तमिलनाडु ने भी सपोर्ट किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से टाटा इलेक्ट्रॉनिक को वहाँ 500 एकड़ अलॉट हुई है, वहाँ कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट भी देगी और मोदी जी ने तो चलाया ही है 4 से 6% का इंसेंटिव। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन बन जाएगा कंपनीज के लिए, एक अल्टरनेटिव आ जाएगा और वहाँ चाइना से शिफ्ट करके कई सारी कंपनीज हमारे इंडिया में आएंगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइसिंग होने वाली है वो रिड्यूस होकर काफ़ी हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। जो आपकी इतनी सारी कस्टम ड्यूटीज़ में चली जाती हैं, इंपोर्ट करने में एक्सपोर्ट करने में जो खर्चा लगता है उसको अलग, और टैक्सेस जो ज़्यादा बढ़ते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है और प्राइसिंग जो है टाटा कम करने वाला है आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स की, अपने ही प्लांट में वो बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, असेंबल करेगा, सब कुछ वही होगी, यानी A to Z सब कुछ सारा काम आपके टाटा के ही होने वाला है प्लांट में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।